तो दोस्तों पटना हाई कोर्ट के तरफ से रेगुलर मजदूर पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी गई है। तो अगर आप मिनिमम 8 पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन या फिर 12th करके रखी है मैक्सिमम, तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस फॉर्म के लिए अपने से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे जो नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के साइड से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको एक मिनिमम सा अमाउंट पे करना होगा। तो अगर आप इस फॉर्म को हमारी टीम के साइड से ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको अपने से ऑनलाइन अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको क्या करनी है, किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, फिर आपको सर्च करना है formdekho.com। आपको formdekho.com लिखकर सर्च करनी है। आपके सामने में फॉर्म देखो की ऑफिशियल साइट इस तरह से ओपन हो जाएगी। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में एक ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, पटना हाई कोर्ट मजदूर ऑनलाइन 2025 का। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। मैं इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा, आप डायरेक्टली इस पेज पर वहां से आ सकते हैं। हालांकि आप चाहे तो यहाँ से भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग काफी जल्दी उस पर काफी इंपॉर्टेंट सब अपडेट्स को पोस्ट करते रहते हैं। तो अगर आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। आगे यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन की क्या फी लगने वाली है, उस तरह की सारी चीजें यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दी हुई है। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने में रजिस्ट्रेशन की पेज इस तरह से ओपन होगी। आगे अब आपको यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट नेम को इंटर करना होगा। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं वो अपना नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। देन उसी नेम को यहाँ पर आप कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म करने के बाद अगर आपने अपना नाम चेंज किया होगा तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपकी जो फादर्स का नेम है उस फादर्स नेम को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आप एक चीज का ध्यान देंगे कि आप अपने नाम में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में ये जो श्री या फिर मिस्टर, मिसेज इस तरह के टाइटल का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने फादर्स के नेम को इंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने मदर्स के नेम को टाइप कर देना है। फिर आपको अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। आप जिस भी जेंडर से आते होंगे उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अगर बिहार के डोमिसाइल होंगे तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा कि मैं बिहार के निवासी या फिर डोमिसाइल हूँ। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप 40% से ज़्यादा डिसेबल्ड वाले कैंडिडेट है, यानी कि 40% से ज़्यादा आप विकलांग है। अगर आप है तो यस करेंगे। फिर आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी की परसेंटेज इंटर करनी होगी कि आप कितना % डिसेबल है, और अगर आप डिसेबल्ड वाले कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप सरकारी नौकरी में काम करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर अगर आप सर्विंग करते होंगे पटना हाई कोर्ट में तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर कर देनी है। इस पर क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन होगा। कैलेंडर से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर आप जो ईमेल आईडी यूज करते होंगे उस ईमेल आईडी को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर अगेन उसी ईमेल आईडी को आप कंफर्म कर देंगे। आप जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज करते होंगे उसी को आप यहाँ पर इंटर करेंगे, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी चीजें आपको इसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड की जाएगी। तो आप इससे ध्यान में रखेंगे। आपके पास अगर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यस अगर आप करेंगे तो फिर आपको अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की नंबर अपलोड करनी होगी, वो कब इशू की गई है उसे आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आप साइकिलिंग जानते हैं, यानी साइकिल चलाना जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ से यस करूंगा। अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आप किसी एक स्किल में प्रोफिशिएंस है, उसके डिटेल्स को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। जैसे कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है तो उसे आप इंटर करेंगे, या फिर आपके अंदर लीडरशिप स्किल है तो उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। टाइम मैनेजमेंट स्किल अगर आपके पास है तो आप उसे यहाँ पर इंटर करेंगे। तो
चलिए मैं यहाँ पर कोई एक स्किल यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, जो स्किल मेरे अंदर है उसे मैं यहाँ पर इंटर करूंगा। मैं यहाँ पर लीडरशिप स्किल या फिर कम्युनिकेशन स्किल को यहाँ पर मैं इंटर करूंगा। उसके बाद सारी चीजों को आपको अपने अकॉर्डिंग इंटर करनी है, फिर इस बॉक्स के ऊपर आपको टिक कर देनी है। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। अब रजिस्टर करते ही आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली का एक पॉपअप यहाँ पर आ जाएगा। आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर शो होगी, आपकी जो पासवर्ड है वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसे आप नोट डाउन कर कहीं पर रख लेंगे, फिर आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी, जो भी रजिस्ट्रेशन की डिटेल होगी। फिर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, देन आप यहीं से अपनी रजिस्ट्रेशन के प्रिंट आउट को प्रिंट कर रख सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट सेक्शन पर जा सकते हैं या फिर आप रिटर्न टू होम के ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर चले जाऊंगा। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में आपकी पर्सनल डिटेल्स इस तरह से ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको अपनी करस्पॉन्डेंस एड्रेस इंटर करनी होगी। अपनी फुल एड्रेस को आप लाइन 1 में टाइप कर देंगे, फिर आपकी जो भी स्टेट होगी उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आप अगर बिहार से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप बिहार स्टेट को इंटर करेंगे, या फिर आप किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट होंगे तो आप अपनी स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं बिहार को सेलेक्ट करूंगा। फिर आप बिहार में जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपकी कंट्री यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिखाई देगी। आपकी जो पिन कोड है उस पिन कोड को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। पिन कोड को इंटर करने के बाद अब आपकी अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एड्रेस सेम है तो इस एड्रेस को इंटर करने के बाद आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। और अगर आपकी दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप इसे अनटिक ही रहने देंगे। फिर दोनों एड्रेस को आप मैनुअली यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपसे कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर पूछी जा रही है, जिसमें सबसे पहले आप रेगुलर मजदूर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगी, 3 एग्जामिनेशन सेंटर को आपको चूज करनी है। आप जहां भी एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं इस लिस्ट में उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी मैरिटल स्टेटस पूछी जाएगी। अगर आप मैरिड होंगे तो मैरिड को सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड को सेलेक्ट करेंगे। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके नंबर को आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। देन नेशनलिटी आपको इंडियन ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद आपकी कोई भी अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क होगी बॉडी पे तो उसे आप टाइप करेंगे। अगर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं होगी तो आप यहाँ पर सिंपली नो मार्क लिखकर आगे आएंगे। देन अब आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस है रजिस्टर, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि अगर आपके ऊपर कोई FIR रजिस्टर हुई है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके पास अगर B सर्टिफिकेट होगी NCC में तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप अगर यहाँ पर यस करेंगे तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास NCC की B सर्टिफिकेट होनी कंपलसरी है। तो चलिए मैं यहाँ पर नो करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो पर्सनल डिटेल्स है उसे भी सेव कर ली गई है। अब मेरे सामने में एजुकेशन डिटेल्स का ऑप्शन आ गया है। सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपने मैट्रिक पास की है, अगर की है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ मैं बता दूं कि जब आप फॉर्म देखो कि इस ऑफिशियल साइट पर आएंगे जिसमें आप इस पोस्ट पर आएंगे तो यहाँ पर मैंने इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको बताई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अगर मिनिमम 8 पास है तो भी आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मैक्सिमम 12th पास है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन जो भी है उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। तो चलिए मैं अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ, जिसमें मैं बोलूंगा कि मैंने 10th पास कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यस नो इंटर करेंगे। फिर आपकी जो भी मैट्रिक की डिटेल्स होगी वो आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी, जैसे कि मैट्रिक की स्कूल नेम, जिस भी स्कूल से आपने मैट्रिक किया है उसे इंटर करना होगा। जो भी बोर्ड से आपने मैट्रिक किया है उस बोर्ड के नेम को इंटर करना होगा। पासिंग ईयर आपकी कौन सी है उस पासिंग ईयर को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्कीम ऑफ मार्किंग में आपकी मार्क्स जिस भी स्कीम में आई थी उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर परसेंटेज को सेलेक्ट करूंगा तो अब मुझे यहाँ पर पूछी जा रही है ऑब्टेन्ड मार्क कितना था, यानी मुझे कितना नंबर आया था, मैक्सिमम टोटल कितने नंबर्स का एग्जाम था, उसे मैं यहाँ पर इंटर करूंगा। परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाई देगी। अब आपको यहाँ पर डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है। आप फर्स्ट डिवीजन थे, सेकंड डिवीजन थे या फिर थर्ड डिवीजन थे, जो भी थे उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है क्या आपने इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन को पास किया है। अगर आप पास किए हैं इंटरमीडिएट
के एग्जाम को, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट की डिटेल्स को एंटर करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है, फिर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन इनेबल हो गया। मुझे सबसे पहले अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है, जिसकी साइज आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, जिसकी फाइल टाइप भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, और टोटल कितनी फाइल की साइज होनी चाहिए वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। फिर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ में अपनी पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड किसी को भी अपलोड कर देना है। जो भी आपने आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट किया था, उसके नंबर को आपने इंटर किया था, उसी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ को आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करनी है। फिर अगर आप SC, ST, EBC या फिर EWS इस तरह के कैटेगरी से आते होंगे, तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी होगी। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेनी है कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर इंटर की है सारी डिटेल्स सही है। अगर आपको लगती है कि आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे, देन मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। नहीं तो अगर आपको कोई डिटेल्स यहाँ पर गलत नजर आती है तो आप यहाँ पर बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर उस डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स को चेक कर लिया। अब मैं यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। फिर आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैं UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं UPI को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपके सामने में UPI की कई सारी ऑप्शंस यहाँ पर इनेबल हो जाएगी। आप यहाँ पर फोन पे से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं फोन पे को यहाँ पर क्लिक करूंगा। अब अपनी UPI ID आपको यहाँ पर इंटर करनी है, फिर वेरीफाई कर देनी है। अब आपके UPI ऐप में पेमेंट करने को लेकर एक लिंक जाएगी, उस लिंक पर क्लिक कर आप पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप यहीं से अपने पेमेंट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको पेमेंट वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। अब आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे आपको यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपकी जो ऑर्डर ID है जो पेमेंट करने के बाद मिलती है उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर वेरीफाई पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। आपकी पेमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है वो वेरीफाई हो जाएगी। देन आप यहाँ से बैक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहीं से अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर कर लॉग इन कर आप अपने फाइनल प्रिंट आउट को डाउनलोड कर रख सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी पटना हाई कोर्ट के तरफ से जो ये मजदूर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आपको फॉर्म हमारी टीम के साइट से ऑनलाइन अप्लाई करवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख ले, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।